नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे रेजिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि अपना रहेगा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। कि अपन किस प्रकार से अगर स्टार टू डेल्टा में चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, और डेल्टा टू स्टार में करते हैं तो किस प्रकार से रेजिस्टेंस को वैल्यू निकालते हैं, तो वो देखेंगे ध्यान से। और जानते हैं कि स्टार और डेल्टा का क्या सिस्टम होता है। तो पहले देखते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन होता है जो कि तीन रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि स्टार में एक ही पॉइंट पे सारे बिंदु एक जगह जोड़ दिए जाते हैं, वो आपके स्टार कनेक्शन कहलाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इसमें सारे बिंदु एक पॉइंट पे जोड़ दिए गए हैं, तो ये आपका स्टार कनेक्शन है। और तीनों के अगर इस प्रकार से कनेक्शन कर दिए जाए तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। ये स्टार और डेल्टा आप जानते ही होंगे, ये स्टार कनेक्शन है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। तो अपन पहले जानते हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार से डेल्टा में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू किस प्रकार से अपन निकालते हैं, उसके फॉर्मूलाज वगैरह किस प्रकार से ड्राइव होते हैं, वो चीज अपन देखते हैं। तो ये आपको स्टार दिया गया है, अब इसको डेल्टा में परिवर्तन करना है, डेल्टा में चेंज करना है। यानी ये स्टार है, इसको डेल्टा में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टार में दी गई है R1, R2 और R3 दिया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिया गया है R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 दिया गया है। अपन को फाइंड आउट करना है RA, RB और RC। यानी ये रेजिस्टेंस अलग हो गया डेल्टा का, तो ये डेल्टा की वैल्यू RA, RB और RC ये तीनों की फाइंड आउट करनी है। तो वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो अपन समझते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि स्टार कनेक्शन है, इसके बीच में सीधा सीधा आपको रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे मैंने जोड़ दिया RA जोड़ दो, और इसके बीच में RB जोड़ दो, इसके बीच में RC जोड़ दिया। बाद में आपका ये निशान लगा लो, ये तीनों के बीच में ये निशान लगा लो, तीन निशान लगा लो। तो अपन क्या करते हैं फिर RA, ये रेजिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है, तो अपन RA ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, RA लिखेंगे। RA लिख के जो इसके सामने कौन सा प्रतिरोध है, इसके सामने दो प्रतिरोध है, तीर के निशान लगाए अपने, एक ये है और दूसरा ये है। तो पहला आपने लिख दिया R1 प्लस का निशान, फिर आपका R3 प्लस, ये आपका पहले प्लस होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में जो ऑपोजिट साइड में, जिसके इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा है ये, तो R2 आपका नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं आपका RB देखते हैं, तो RB के सामने कौन सी, RA और R2, तो RA प्लस R2 हो गया RB के अंदर, फिर आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा है, तो ऑपोजिट साइड में आपका R3 प्रतिरोध है। तो ये हो गया अपन में R3 प्रतिरोध, तो ये हो गया आपका RB की वैल्यू। फिर अपन देखते हैं RC की वैल्यू। तो RC के अंदर क्या होगा, RC के अंदर यही सिस्टम होगा, जो सामने है उनको तो पहले प्लस कर दो, R2 और R3 दोनों को प्लस कर दिया, R2 प्लस R3 को प्लस कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अपन में, इसके ऑपोजिट में वो आपके बटे में लग जाएगा, R1 इसके बटे में लग जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आ गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के फॉर्मूले आ गए अपन को। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट बना के डायरेक्ट ही इसके सॉल्यूशन कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे आराम से। ये आपके स्टार में था, तो इस प्रकार से आपके डेल्टा में ये इसकी वैल्यू आ गई, ये RA की वैल्यू, ये RB की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और RC की वैल्यू अपन को मिल गई। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और स्टार में ही क्या डेल्टा, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं तो किस प्रकार रेजिस्टेंस में फर्क पड़ते हैं, वो आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखते हैं कि समान मान के रेजिस्टेंस अगर स्टार में कनेक्टेड हो तो उसको डेल्टा में परिवर्तित करते हैं तो क्या अपन को रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, वो अपन देखते हैं। तो ये क्या है, आपका स्टार कनेक्शन है, तो स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस आपका मिलता है आपका तीन गुना रेजिस्टेंस मिलता है अगर स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं, और डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं तो आपका डिवाइड बाई 3 यानी 3 का भाग लग जाता है, तो वो आपका स्टार के अंदर इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि अपने प्रूफ की कर रखा है,
मैंने तो यहाँ पे अब मैंने क्या बता रखा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, अभी बताया था आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, इस रेजिस्टेंस के ऑपोजिट साइड में इन दोनों का प्लस कर लो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, अपन में ऑपोजिट साइड में उसका भाग दे दो, तो इसका आया 15 ओम। वैसे अगर उस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी 15 ही ओम आएगा, अगर डायरेक्ट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 15 ही ओम आएगा। तो इसको ये डायरेक्ट है, अगर समान मान के रेजिस्टेंस जुड़े हो तो अगर स्टार टू डेल्टा में चेंज करते हैं और डेल्टा टू स्टार में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो स्टार टू डेल्टा में चेंज करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, और डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करते हैं तो 3 का भाग लग जाता है, यानी 15 में 3 का भाग लगेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये इस प्रकार से होता है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस का। एक होता है आपका कैपेसिटर का, भी यहीं पे देख लेते हैं कि कैपेसिटर का क्या रोल रहता है। तो कैपेसिटर अगर लगे हो तो इसके उल्टा हो जाते हैं, कैपेसिटर के समान मान के 3 प्रतिरोध लगे हो स्टार के अंदर, तो डेल्टा में चेंज करते हैं तो 3 का डिवाइड यानी 3 का भाग लग जाता है, तो C/3 हो जाएगा। और अगर डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू को, तो क्या होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका ऑपोजिट उल्टा हो जाता है, तो आपका C/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो C आ जाएगा। तो ये आपका कैपेसिटर के केस में हो गया स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार अगर समान वैल्यू हो तो। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, यानी डेल्टा में अगर कोई वैल्यू दी गई हो, अपन को स्टार में अगर चेंज करके फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो अपन को पहले अपन ने देखा था स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, अब की बार देखते हैं अपन डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो डेल्टा में अपनी वैल्यू दी गई है, गिवन दिया गया RA RB और RC, यानी ये डेल्टा की वैल्यू है जो कि ये इस प्रकार से जो प्रतिरोध है, तो इसकी इसकी और इसकी वैल्यू दी गई है अपन को, RA RB और RC की वैल्यू दी गई है, और अपन को फाइंड आउट करना है R1 R2 और R3 फाइंड आउट करना है। तो अपन ये स्टार में चेंज करके ये अपन को फाइंड आउट करना है, तो अपन ने स्टार का इसके अंदर ही बना लिया, डेल्टा के अंदर अपने स्टार का कनेक्शन बना लिया, R1 R2 R3 ये बना लिया, और इसके अंदर टर्मिनल लिख लिए, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, 3 टर्मिनल, तीनों के नाम लिख लिए, और इसकी डायरेक्शन लगा ली जैसे भी अपने स्टार में लगाई थी, इसी प्रकार से अपने डेल्टा के अंदर लगा ली। तो अपन पहले लिखते हैं R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू लिखते हैं, तो R1 बराबर जो कि इसके ऑपोजिट, यहाँ पे R1 जुड़ा है, इसका सिरा यहाँ पे जुड़ा है R1 का, तो R1 में लिखते हैं RA और RB, इसके सामने ये दो जुड़े हैं, दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, एक तो RA जुड़ा है एक RB जुड़ा है, तो अपन ने लिख लिया RA मल्टीप्लाई RB, और अपॉन में लिखते हैं तीनों का आपका योग, RA प्लस RB प्लस RC, ये तीनों लिख देते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई प्लस लिख देते हैं। फिर अपन ने देखते हैं R2 की वैल्यू निकालते हैं, तो अपन यहाँ से ये तीर का निशान लगा लिया, और इसमें कौन से एक तो आपका RB है और एक आपका RC है, तो RB और RC का मल्टीप्लाई अपॉन में तीनों का योग। फिर अपन R3 निकालते हैं, R3 कहाँ पे, R3 ले गए यहाँ पे, ये टर्मिनल इसका R3 पे यहाँ पे जुड़ा है, तो इसके डायरेक्शन लगा लिए तीर के निशान, इसके अंदर RA और आपका RC ये है, तो RA और RC का मल्टीप्लाई अपॉन में आपके तीनों के योग, RA प्लस RB प्लस R3, ये आ गया आपका R3 की वैल्यू। तो इस प्रकार से अपन RA की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और R3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये हो गया आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब अपन देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि असंतुलन कंडीशन में है, अनबैलेंस कंडीशन में हो, तब अपन रेजिस्टेंस को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि अपन ने देख लिया कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन इस प्रकार से होता है, तो उसी प्रकार से अपन देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा डेल्टा कनेक्शन बन रहा है या स्टार कनेक्शन बन रहा है। डेल्टा बन रहा है तो डेल्टा के अंदर स्टार में चेंज करके किस प्रकार से अनबैलेंस ब्रिज, ये आपका स्टोन ब्रिज है, ब्रिज को किस प्रकार से अपन रेजिस्टेंस है जो कि फाइंड आउट करते हैं, उसके स्टेप अपन समझेंगे ध्यान से। तो अगर ये देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर संतुलन कंडीशन में हो यानी बैलेंस कंडीशन में हो तो क्या स्थिति होती है, तब होती है आपका R1 और R2 का आपका मल्टीप्लाई होता है,
वो आपका R3 और R4 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी ये ऑपोजिट साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों आपस में बराबर हो तो ये R5 का कोई भी रोल नहीं रहता है, IG बराबर 0 हो जाता है। ये अपन ने देखा था पहले वाले वीडियो में। तो अब देखेंगे अपन अगर अनबैलेंस स्थिति हो, यानी ये दोनों आपके R1 और R2 का मल्टीप्लाई R3 और R4 का मल्टीप्लाई आपके बराबर नहीं हो, इक्वल नोट नहीं हो, तो क्या होता है, तो वो अनबैलेंस कंडीशन होती है, यानी असंतुलन स्थिति होती है। इसमें अपन रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो अपन समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अपने इसको सॉल्यूशन करना, इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका डेल्टा बन गया। डेल्टा के अंदर अपने स्टार बनाएंगे। स्टार इस प्रकार से बनता है, आपका ये होता है आपका स्टार कनेक्शन। तो ये डेल्टा के अंदर स्टार कनेक्शन में परिवर्तित करेंगे। परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये आपका ये तीन रेजिस्टेंस है R1 और R3 और R5 को यहाँ निकाल लेते हैं बाहर। R3 R1 R2 R3 और R5 को अपन निकाल लेते हैं और इसके अंदर अपन नए रेजिस्टेंस लिख देते हैं स्टार के अंदर कनेक्शन करके। तो अपन लिख देंगे आपका RA RB और RC लिख देंगे। तो ये लिख देंगे। तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के अंदर कि किस प्रकार से करते हैं। तो ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, ये तीनों हट गए, ये तीनों हट गए, ये हट गया और ये R5 हट गया और R3 हट गया। इस किस गया आ गया आपके RA आ गया, RB आ गया और RC आ गया। ये आपका पूरा का पूरा ये डायग्राम ये आ गया आपका स्टार के अंदर RA RB और RC इस प्रकार से कनेक्ट हो गए इसके अंदर। तो अपन ये आपने सेकंड नंबर स्टेप के अंदर अब यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे अपन जोड़ दिया RA और RB और RC, इसको अंदर जोड़ दिया और आगे जो एजिटीज दो रेजिस्टेंस बचे थे R4 और R2 एजिटीज बचे थे उनको जोड़ दिया। तो अपन A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टोटल प्रतिरोध कितना है। तो अब इसके अंदर पहले कौन सी स्टेप सॉल्यूशन होगी, तो पहले इनकी ये स्टेप सॉल्यूशन होगी क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, ये भी आपस में प्लस हो जाएगी। जैसे कि मैंने प्लस कर रखा है यहाँ पे RB प्लस R4 RB प्लस R4 और यहाँ पे सीरीज में तो RC प्लस R2 RC ये लिख रहा है, RC प्लस R2 ये लिख रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने RA, ये यहाँ से एज इट इज यहाँ पे आ गया और इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन गया। तो RB प्लस R4 और इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन गया RC प्लस R2 बन गया। अब इनके ये रेजिस्टेंस अपन को ये डायग्राम अपन को मिल गया। तो ये डायग्राम के अंदर अपन सॉल्यूशन करने के लिए अब ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, समांतर में जुड़ा हुआ है, तो इनका सॉल्यूशन होगा। तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए एक बार इनका मल्टीप्लाई होता है, ऊपर में दो रेजिस्टेंस जुड़े हो तो एक बार मल्टीप्लाई होता है फिर एक बार प्लस होता है। तो मैंने एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दिया RB प्लस R4 और R2 प्लस RC का एक बार मल्टीप्लाई और RB प्लस R4 प्लस R2 प्लस RC का एक बार जोड़ कर दिया। तो ये आपका इसको मैंने मान लिया, इन दोनों को सॉल्यूशन करते हैं तो ये मान लिया आपको RD मान लिया कि RD की वैल्यू है। अब RD यहाँ पे जोड़ दिया गया, RA यहाँ से एज इट इज लिख लिया, ये RA लिख लिया और इन दोनों का सॉल्यूशन किया, इन दोनों का सॉल्यूशन करके ये आ गया आपका RD, तो RD अपन ने ये लिख दिया। तो अपन फाइनल वैल्यू अपन को प्राप्त हुई RAB के बराबर RA प्लस RD, RA प्लस RD अपन को फाइनल ये वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई, ये वैल्यू मिल गई अपन को, ये वैल्यू मिल गई। यहाँ से ये कंडीशन अपन को कि रेजिस्टेंस के बिंदु A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ये अपन को मिल गया। स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, 1 2 3 फिर अपन 4 टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब देखेंगे इसके अंदर अगर वैल्यू दी गई हो तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस कंडीशन में अगर क्वेश्चन आया हो, अगर वैल्यू दी गई हो तो अपन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। अभी देखे थे अपने फॉर्मूला बेस पे बेसिक समझा था कि इसका किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपन को दिया गया है ये 2 ओम रेजिस्टेंस दिया गया, ये 5 ओम रेजिस्टेंस दिया गया और ये दिया गया 4 ओम, ये आपका 4 ओम, ये 4 ओम दिया गया है। तो अपन को ये अनबैलेंस कंडीशन है, देख लो 4 इंटू 2 बराबर 8, ये 4 इंटू 5 बराबर कितना होता है 4 5 20, तो 20 बराबर 8 तो होता नहीं है।
तो ये क्या होगी, अनबैलेंस कंडीशन हो गई। तो इसको अपने डेल्टा को स्टार में चेंज करके अपने को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अपन स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें स्टार में रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसको वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो अपने समझ भी लिया है। ये यहाँ पे इस प्रकार से तीर के निशान लगा लो ताकि आपको इजीली फाइंड आउट कर सको। तो ये आ गया आपका इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपने 4 इंटू आपका 2 इंटू 4 बराबर, अभी तीनों के योग हो जाता है अपोन में बटे में, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 8 और 2 10। तो ये हो गए 2 इंटू 4, ये 2 इंटू 4 अपोन में 10। तो इसका होगा 0.8। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 0.8। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ गया आपका। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर 2 और 4 का रोल है, तो 2 इंटू 4 अपोन में 10, तो 0.8 ओम इसका आ गया। फिर इसका देखते हैं, तो इसके अंदर ये 4 और 4 का रोल है, तो 4 इंटू 4 अपोन 10, तो ये हो गया आपका 1.6 ओम। इसकी वैल्यू आ गई, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अभी ये वैल्यू है, तो ये इसके साथ में डायरेक्ट जुड़ी है, तो ये 1.6 और ये कितना हो गई आपको हो गया 5.6। और ये रेजिस्टेंस आपका समांतर में जुड़ा है, आपका सॉरी सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज में ये 5 जुड़ा है और ये 5.8 है, तो ये 5.8 हो गया। तो अपन का ये डायग्राम बन गया। तो 0.8, ये 0.8 आ गया था, ये तो 0.8 लिख दिया मैंने, ये 5.8 है, ये 5.8 लिख दिया, और ये 5.6 है, तो मैंने 5.6 लिख दिया। तो अब ये दोनों पैरेलल सॉल्यूशन करना है, तो पैरेलल को सॉल्यूशन करने के लिए 5.8 इंटू 5.6 का मल्टीप्लाई और एक बार आपका जोड़, तो 5.8 प्लस 5.6, तो इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 2.849 ओम रेजिस्टेंस। फिर इसका ये आ गया आपका सीरीज के अंदर कनेक्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 0.8 और 2.849 ओम ये आपका सीरीज में कनेक्ट हो गई। तो इनको दोनों में जोड़ेंगे तो आपको आर ए बी आएगा 3.649 ओम, आपका इसके फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका अनबैलेंस कंडीशन में वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।